दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं, अनुकंपा नौकरी, जानिए क्या है स्कीम का ऑब्जेक्ट और किसके लिए है ये स्कीम लागू। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हीं दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अनुकंपा नौकरी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और इसलिए आपसे निवेदन है कि जो आने वाले वीडियो हैं अनुकंपा नौकरी से जुड़े हुए वो भी आप जरूर देखें, तभी जाकर आपको अनुकंपा नौकरी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 16 जनवरी 2013 को कार्मिक विभाग के द्वारा अनुकंपा नौकरी से जुड़े हुए नए दिशा निर्देश या फिर आप बोल सकते हैं कि नई गाइडलाइंस जारी की गई थी। और उसी गाइडलाइंस के आधार पर या फिर उसी ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो ये एक ऑथेंटिक और पक्की जानकारी है और कुछ भी बदलाव यहाँ पर होते हैं उनके बारे में भी आपको आगे अपडेट कराया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अनुकंपा नौकरी है या फिर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का जो स्कीम है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो जाती है फिर या फिर एक सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट ले लेता है और उसकी फैमिली में कोई अन्य पर्सन है या फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है और उसकी फैमिली को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस कंडीशन में उस सरकारी कर्मचारी की फैमिली में जो भी योग्य मेंबर है उसे यहाँ पर नौकरी दी जा सकती है। तो मेन यहाँ पर स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि सरकारी कर्मचारी की फैमिली ठीक ठाक से अपना जीवन यापन कर सके, उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर या फिर मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट लेने पर फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर नौकरी दी जाती है। अब यहाँ पर किस किस के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। तो ये जो स्कीम है वो सरकारी कर्मचारी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए लागू है। और यहाँ पर कहा गया कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि सर्विस में रहते हुए यानी उसका मृत्यु हो जाता है और चाहे वो सरकारी कर्मचारी अपना सुसाइड भी यदि वो कर लेता है, उस केस में भी वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नौकरी पाने के हकदार हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी मेडिकल ग्राउंड्स पर अपने नौकरी से 55 साल की उम्र होने से पहले यदि वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को नौकरी दी जाती है। और जो यदि ग्रुप डी का जो कर्मचारी है यदि वो 57 वर्ष की उम्र होने से पहले मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पर कंपनसेट ग्राउंड पर जॉब देने का प्रावधान यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं उनके तहत भी यदि एक सरकारी कर्मचारी 55 वर्ष या फिर 57 वर्ष ग्रुप डी के लिए इनके अनुसार यदि वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी फैमिली को भी यहाँ पर अनुकंपा नौकरी देने के लिए कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं जो कि अपनी ड्यूटी करते समय यदि वो शहीद हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी वार में यदि वो शहीद हो जाते हैं या फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर भी नौकरी से बाहर हो जाते हैं और वो सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं, उन जवानों को भी यानी उन जवानों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अनुकंपा नौकरी के लिए कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि जो नोट यहाँ पर है कि डिपेंडेंट फैमिली का जो मतलब क्या है, उसमें कौन कौन इंक्लूड है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसका पति या फिर पत्नी, उसका फिर बेटा या फिर बेटी, चाहे वो अडॉप्टेड सन हो या फिर अडॉप्टेड डॉटर हो, या फिर इसके बाद में यहाँ पर बदलाव यहाँ पर यह है कि सरकारी कर्मचारी की जो मैरिड डॉटर और मैरिड सन है वो भी अनुकंपा नौकरी पाने के हकदार हैं। इसमें बदलाव यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में आपको आगे अपडेट दे दी जाएगी। और यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि अनमैरिड है या और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भाई या बहन है उसे भी नौकरी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि भाई बहन को भी यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। और उसके बाद में जो आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पर सेम इसी कैटेगरी में नौकरी के लिए कंसिडर किया जाता है। दो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आज इस वीडियो में कवर किए गए हैं कि स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है और कौन कौन नौकरी पाने के लिए हकदार है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली जो वीडियो है उसमें आपको अगले वाले टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। जानकारी क्या चले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।